नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह के सफर पर जहां ना आस्था और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुले मिले हैं कि आप अलग नहीं कर सकते। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक दिव्यता का एहसास होता है, पुष्कर। तो आज हम इसी पवित्र आभा के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा सोचिए, राजस्थान की वो पावन धरती जहां आप कह सकते हैं कि हर रेत के कण में इतिहास और आध्यात्मिकता की गूंज सुनाई देती है। और इसी विशाल प्रदेश के ठीक दिल में वहीं बसी है हमारी आज की कहानी। और पता है, इसी धरती के लिए एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है, जहां मरुस्थल में भी आस्था बहती है। अब ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, ये तो पुष्कर की आत्मा का सच है। ये दिखाता है कि विश्वास को कोई सीमा नहीं रोक सकती। वो तो रेत के टीलों के बीच भी एक नदी की तरह अपनी राह बना ही देता है। तो चलिए अब सीधे उस दिव्य स्थान के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। बात करते हैं सृष्टि के रचयिता के निवास की, एक ऐसे मंदिर की जो सच में अपने आप में अद्वितीय है। तो सवाल उठता है कि ये सृष्टि के रचयिता आखिर हैं कौन? जी, ये हैं भगवान ब्रह्मा, जिन्हें हम सब ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जानते हैं। वो उस दिव्य त्रिमूर्ति मतलब त्रिदेव का हिस्सा हैं। आप जानते हैं ना, ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं और महेश जो संहार करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सोचिए, ब्रह्मांड के निर्माता होते हुए भी दुनिया में भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत ही कम है, मतलब गिने चुने। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार एक श्राप के कारण उनकी पूजा उतनी व्यापक नहीं हो पाई। और उन दुर्लभ मंदिरों में भी पुष्कर का यह मंदिर ये सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन माना जाता है। लेकिन देखिए, पुष्कर की कहानी सिर्फ इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, यहाँ आस्था का एक और जीता जागता केंद्र है, और वो है यहाँ के पवित्र सरोवर का जल। एक ऐसी शक्ति जिसका अनुभव करने लोग न जाने कितनी सदियों से यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है ना, वो जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। होता क्या है, श्रद्धालु पुष्कर सरोवर तक पहुँचते हैं, इसके पवित्र जल में एक डुबकी लगाते हैं और बस इस एक विश्वास के साथ बाहर आते हैं कि इस एक स्नान ने उनके सारे पाप धो दिए हैं, उनकी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। तो ये तो हुई आस्था और विश्वास की बात। लेकिन क्या पुष्कर का अनुभव बस यहीं तक है? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया है, या फिर इस आस्था के पर्दे के पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है? चलिए इसके असली सार को जानने की कोशिश करते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये सब सिर्फ आस्था का विषय है? क्या मंदिर में की गई प्रार्थना और सरोवर में लगाया गया स्नान महज एक धार्मिक अनुष्ठान है, या इसके पीछे कोई ऐसा मतलब है जो शायद हमारी समझ से भी परे हो? और शायद यही हमें इस जगह का असली सार मिलता है। एक बात कही जाती है और वो ये है, ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये एक दिव्य रहस्य है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि पुष्कर सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है, एक पहेली है जिसे आप शायद तर्क से, लॉजिक से नहीं समझ सकते। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा रहस्य जो विश्वास की सारी सीमाओं से कहीं बहुत आगे है। और इसी गहरे अनसुलझे रहस्य के एहसास के साथ चलिए अपनी इस यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ब्रह्मादेव, जय पुष्कर धाम।